इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो लगा दी थी, दो क्या दे रखा था, शीट दे रखा था। हाँ अनंत विस्तार की दो समान मात्रा में आवेशित अचालक पट्टिकाएं। अच्छा क्वेश्चन, समान ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, दो अनंत जो है मात्रा में आवेशित अचालक, अपने पास दो शीट्स दे रखा है ना, चार्ज शीट दे रखा है दो ठो, और दोनों कैसे हैं, इनफिनाइट एरिया के हैं, ठीक। और इस पर चार्ज भी कैसा है, समान है और एक जैसा है ना। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पर भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज ही दे रखा है, ठीक। अगर इस पर जो चार्ज की डेंसिटी सिग्मा है, जिस पर भी कितना है, सिग्मा है, ठीक। ये बोल रखा है इसने, ठीक। यानी इस पर चार्ज का मात्रा बराबर बताया है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो भी क्या है, इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, वो इक्वल दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पूछ रहा है, या तो ये यहाँ पे बीच में पूछ रहा है और यहाँ साइड में पूछ रहा है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ बीच में तो था, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो इन दोनों चार्ज शीट के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक, उसको कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब शीट की वजह से ये कैसा है, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, चालक है कि अचालक है, ऑलरेडी इसने बता रखा है अचालक। अचालक यहाँ पे पट्टिका दे रखा है, शीट दे रखा है। अगर नॉन कंडक्टिंग शीट दिया रहता है तो नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, ये नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए उसके पास जो पॉइंट होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन कंडक्टिंग के लिए, ठीक, यानी अचालक के लिए, ठीक। नॉन कंडक्टिंग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, केवल एक की वजह से, एक शीट की वजह से कितना होगा, तो वो आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। ये एक की वजह से आएगा। अच्छा इस वाले पॉइंट को हम कुछ देर के लिए P बोल देते हैं, इसको Q और इसको क्या चीज R बोल देते हैं, ठीक। जो बीच वाला है ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो एक की वजह से कितना आएगा, इस वाली शीट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और इसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से किधर होता है, जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उससे क्या होगा, दूर, उससे दूर होता है ना विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस वाले की वजह से किधर होगा, तो इस वाले की वजह से इस साइड होगा। अच्छा दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, इस वाले की वजह से आएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इस वाले की वजह से भी आएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है ना। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की देखो वैल्यू क्या है, सेम, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इस वजह से क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 0। तो यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं भाई, एक की वजह से है सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरे की वजह से भी वही रहेगा वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू, देखो इसकी वजह से मान लो कि E1 बन रहा है, ये वाला E1 और ये वाला कितना E2, तो यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E2। अच्छा E1 प्लस E2 करें कि E1 माइनस E2 करते डायरेक्ट, E1 माइनस E2। अगर यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या करते हैं, यहाँ वेक्टर वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, प्लस लिखना पड़ता, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, इसलिए ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नेट बराबर 0 आ जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में कितना आया, ई नेट 0 आया। अब यहाँ पे साइड में निकालेंगे, इसके लिए क्या दे रखा है, एक बोला था बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक क्या बोला है, देखो उसको, अच्छा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर बोले क्यू पॉइंट पर भी बोल सकता था डायरेक्ट, तो बाहर विद्युत क्षेत्र की,
ये पॉइंट्स नहीं बता रखा है, मैंने अपने मन से एज्यूम किया है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो आउटसाइड में कितना आएगा, इस साइड कितना आएगा, जितना इधर आएगा उतना इस साइड भी आएगा। देखो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, और इस वाले की वजह से जो आएगी उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। मान के चलो कि इसकी वजह से इस वाले की वजह से जो आई वो कितनी है E2, और इस वाले की वजह से जो आई वो कितनी है E1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे E नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या पहले E1 और E2 की वैल्यू निकाल लो। E1 इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 बराबर भी कितना आएगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो E नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो E नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आउटसाइड में कितना आया, E नेट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, बन करा। तो कौन सा क्वेश्चन है वो पढ़ो, एक एक करके लिखते जाएंगे। एक अपरिमित चालक पट्टिका, एक पृष्ठ आवेश घनत्व। एक अपरिमित चालक पट्टिका। अच्छा, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, कंडक्टिंग शीट दे रखा है ना। ठीक, आगे आवेश घनत्व 4 × 10 की पावर। अच्छा, इसमें आवेश घनत्व दे रखा है, एक अपने पास कंडक्टिंग शीट दिया है ये ऐसे। ठीक, यहाँ पे क्या चीज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पता नहीं पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव दिया है, वहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है ना, बता नहीं रहा है ना यहाँ पे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक, तो मैंने मान लिया क्या चीज है, पॉजिटिव है। और है कैसा, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग। ठीक, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला खटाक से एक्टिवेट हो जाना चाहिए। कंडक्टिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, कंडक्टिंग के लिए। नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसमें सिग्मा की वैल्यू दे रखा है कितना, 4 × 10 की पावर -6 4 × 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये अपने पास एरियल चार्ज डेंसिटी होता है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस पर कितना आवेश वितरित है इसके पर यूनिट एरिया में ना, इकाई क्षेत्रफल में। अच्छा, सिग्मा के बाद आगे क्या दे रखा है, पट्टिका के निकट एक आवेश -2 × 10। अच्छा, इस पट्टिका के पास एक तो कोई चार्ज रखा गया है, मान लो वो चार्ज कितना है Q, और Q की वैल्यू इसने बता रखा है कितना, -2 × 10 की पावर -6 कूलाम। ये अपने पास चार्ज दे रखा है। इस चार्ज पर क्या करना है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक, F बराबर क्वेश्चन मार्क, इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू पता करनी है ना। तो फोर्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे, एक तो हमारे पास फॉर्मूला था कूलम्ब्स लॉ वाला, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर वाला, और एक और तरीका है कि इस पट्टिका की वजह से यहाँ पे हम क्या पता कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अगर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता हो गई तो F इज इक्वल टू क्या कर देंगे, Q मल्टीप्लाइड बाई E कर देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है, सिग्मा दिया ही है, एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू हम लोगों को पता होता है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। तो कितना आएगा, E बराबर सिग्मा की जगह पे क्या रखेंगे, 4 × 10 पावर -6। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है, इसलिए यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का हम यूनिट डायरेक्ट रख देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया 4 × 10 की पावर -6, क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड की, नहीं सिग्मा की वैल्यू, और डिवाइड बाई क्या चीज़, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता दो, 8.85 × 10 की पावर -12। ठीक, यूनिट लिखने की जरूरत एकदम नहीं है। यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 8.85 × 10 की पावर कितना है, 10 की पावर 6 होगा, 10 पावर -6 होगा, इंटू 10 पावर -12 की जगह पे यहाँ पे प्लस का 12 होगा। तो E बराबर कितना आएगा, इसको कटवर्ट कर लेना अपना, है ना, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, जो भी है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। चार्ज कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए F इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई E वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, Q, F बराबर Q की वैल्यू बोलो -2 × 10 पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई E की वैल्यू बोलो 4 डिवाइड बाई 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितना
ये 6 और यहाँ पे भी क्या है, अच्छा ये वाला पॉजिटिव का 6 है, यहाँ पे पॉजिटिव का 6 और यहाँ पे कैसा है नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, कैसे क्या 0 आ जाएगा, नहीं 10 की पावर -6 10 की पावर 6 तो 10 की पावर -0 आ जाएगा ना, और 10 की पावर -0 का मतलब कितना होता है 1, ठीक। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू कितना आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई क्या चीज 8.85, ठीक। इसी को सॉल्व कर लीजिए और आंसर बताइए फटाक से, ठीक। ये आंसर अपने पास, अच्छा क्या चीज न्यूटन ना, लास्ट में क्या लिखा न्यूटन, तो इतना अपने पास आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर लो 2 से कितना आ जाएगा 4, तो माइनस का कितना आया, अरे हाँ सॉरी 2 4 जा 8 डिवाइड बाई क्या चीज 8.85, यानी जो फोर्स आएगा वो 1 न्यूटन से भी क्या आएगा कम, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू कैसी है बड़ी है, ठीक। तो फटाफट इसको निकाल कर बताइए आंसर कितना आ रहा है, स्टॉप कर दो यहीं पे बगल में दिया है, तो कितना है भाई, इसको कट करने के बाद कितना है 0.9 समथिंग आएगा ना न्यूटन, ठीक। तो ये अपने पास क्या है आंसर, ठीक है। लेकिन 1 माइक्रोग्राम चार्ज से आवेशित करने पर गोले के अरे पढ़ो पढ़ो पूरा पढ़ो, गोले के केंद्र पर गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर तथा, अच्छा अलग अलग पॉइंट्स दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है ना, तो चलो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, एक गोला दे रखा है, कैसा, स्टार्टिंग में सब क्वेश्चन को पढ़िए, कैसा गोला है ये, एक चालक गोला है ना। अब चालक गोला होगा तो क्या होगा, चालक में चाहे अपने पास हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, चालक के केस में कौन सा वाला, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड, दोनों में क्या होता है, चालक में अगर हॉलो है या फिर सॉलिड है, ठीक, तो दोनों ही क्या होगा, कंडक्ट करके चार्ज को कहाँ पहुंचा देगा, कंडक्ट करके चार्ज को पहुंचा देगा सरफेस पे, तो चार्ज कहाँ पे रहेगा सरफेस पे। अच्छा इस गोले का रेडियस भी दे रखा है, इस गोले का रेडियस भी दे रखा है, अच्छा इसका सेंटर यहाँ पे रेडियस भी दे रखा है, बताओ क्वेश्चन के अंदर रेडियस बराबर कितना दिया था, त्रिज्या कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर ना, तो रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर। अच्छा इसको अगर एसआई सिस्टम में चेंज कर ले तो एसआई यूनिट में, तो 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं अपन 10 डिवाइड बाई 100 क्या चीज मीटर, तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, r इज इक्वल टू कितना आएगा, आइदर वी कैन राइट 1 डिवाइड बाई 10 और 0.1 क्या चीज मीटर, तो ये रेडियस की वैल्यू आ गई ना, मतलब रेडियस की वैल्यू दिया है, वैल्यू आई नहीं है, ये रेडियस यहाँ पे दे रखा था किसका, इस स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का। अब और हमसे क्या पूछा है, चार्ज भी दे रखा है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन दिया ना चार्ज का, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा आएगा, रो आएगा या लैम्डा आएगा, कितना दे रखा है डेंसिटी, आवेश घनत्व, पढ़ो सवाल। 1 माइक्रोग्राम चार्ज हाँ। से आवेशित करने पर, अच्छा 1 माइक्रोग्राम चार्ज से आवेशित करने पर, मतलब इस पूरे कंडक्टर को, इस पूरे स्फीयर को कितना चार्ज दिया गया है, टोटल चार्ज क्यू दिया गया, और क्यू इज इक्वल टू कितना है 1 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम का मतलब कितना हो गया 10 की पावर कितना -6 ना, 10 की पावर -6 कुलाम, ये अपने पास चार्ज गिवन है, ये सारे डाटा क्या है गिवन डाटा है ना। तो सबसे पहले ये लिख लिया, इसके बाद क्या चीज पॉइंट कर, अच्छा अब बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालिए अलग अलग पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट कहाँ पे दे रखा है, गोले के केंद्र पर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला निकालना है गोले के केंद्र पर, मतलब सेंटर पे निकालना है, सेंटर को बोल देते ओ, तो कहां पर ओ पर, उसको बंद कर दो भाई, कहां पे ओ पर, ठीक, और सेंटर लिख दो एट सेंटर, ठीक। दूसरा वाला कहां पे दे रखा है, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे कितना था रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, और बोल रहे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालो, तो बताओ 5 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ जाएगी, इसके अंदर किसके बाहर, यानी पॉइंट कहाँ पे है इसके अंदर ही है, कितनी है भैया 5 सेंटीमीटर ना, तो आधे पे आएगा, तो ये अपने पास 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट। और कहाँ पे पूछा है
और अगला पॉइंट है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। अच्छा, सेंटर से कितना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब कहाँ पहुंच गया ये, सरफेस पे ना, एट 10 सेंटीमीटर। क्या सबको निकालना हम लोग सीखे हैं क्या पहले से डेरिवेशन के अंदर ना। इसके बाद ए बी सी, और कौन सा पॉइंट दे रखा है, गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर। अच्छा, एट 15 सेंटीमीटर ना, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, वो निकालना है। और बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस 4 पॉइंट्स दे रखा है ना, ये ऑप्शंस नहीं है कि इसको एक टिक कर लिया, चारों के चारों को क्या करना है हम लोग, सभी पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो थोड़ा अगर ध्यान दें इस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्फीयर की वजह से कितनी आती थी, जब बाहर वाला पॉइंट रहता था तो E इज इक्वल टू, क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करता था, आउटसाइड वाले के लिए क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करता था, जब यहाँ पे रेडियस कितना लेते थे, स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होती थी, तो उस केस में क्या आता था, E इज इक्वल टू, बोलो, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, है ना, ये स्मॉल वाला R स्क्वायर की कैपिटल वाला R स्क्वायर। तो जब आउटसाइड वाला लेंगे तो स्मॉल वाला R स्क्वायर लिखेंगे। ये कहाँ पे, E आउटसाइड, और सरफेस पर कितना आता था, क्या यही वाला KQ डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर बन जाता था क्या, ये सरफेस पर, ये बाहर, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। अंदर इसके गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आई थी, 0 आई थी, है ना, क्योंकि अंदर कोई सा चार्ज है ही नहीं, इसलिए जब Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो Q की वैल्यू 0 रहेगी, है ना। E डॉट ds से जब बराबर करेंगे Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आ जाती थी, 0, है ना। तो क्या ये कहाँ पे है, इनसाइड, ये कहाँ पे है, सरफेस पे, ये कहाँ पे है, आउटसाइड। अब तुम पॉइंट्स देख लो किस क्वेश्चन को तुम्हें लगाना है। पहले वाले को उठाएं, ए को, सेंटर पे बात कर रहा है, तो सेंटर पे कितना होगा, अरे जब अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर पे कितना होगा, 0 ही होगा। तो E एट सेंटर इज इक्वल टू कितना, 0, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ना, ठीक। बी वाला कितना होगा, ये भी अंदर एट 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना है, E एट 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना होगा, 0, इस वाले कंसेप्ट से जो कि हमने डेरिवेशन में पढ़ा था, है ना। इसके बाद 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही लग गया, तीसरा वाला बताओ, एट 10 सेंटीमीटर, सरफेस पे आ गए ना हम लोग, 10 सेंटीमीटर का रेडियस था और सरफेस पे ही आ गए, तो यहाँ पे कितना आएगा, E नॉट इज इक्वल टू, या बोलो E इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई कितना, R स्क्वायर, कौन सा वाला, कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R की वैल्यू दे रखा है, Q की वैल्यू भी दिया था कितना, 1 माइक्रो कूलम, टोटल चार्ज दे रखा है ना, हाँ। तो Q की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा एक बार यहाँ पे लिख ले, KQ डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये एट सरफेस की बात कर रहा है, एट 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पूछ रहा है, रेडियस भी 10 सेंटीमीटर था और पूछ भी किस पर रहा है, 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कहाँ पे आ गया, सरफेस पे। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर, बोलना है 9 इंटू 10 की पावर 9, अच्छा। Q की वैल्यू कितना दिया था, 10 माइक्रोकुलम, सॉरी 1 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे 1 माइक्रोकुलम कितने के बराबर है, 10 की पावर माइनस 6। सबको SI सिस्टम में बदला है ना पहले से, अगर सबको SI सिस्टम में बदला है तो क्या जरूरत है हम लोगों को यूनिट लिखने की, यूनिट लिख के फंसने की जरूरत नहीं है। लास्ट में याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या आएगा, बोलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, जब तक बताओगे तब तक आगे बढ़ूंगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, कहाँ पढ़े हो, बेसिक फार्मूला बताओ, इलेक्ट्रिक बेसिक फार्मूला बताओ मुझे। E इज इक्वल टू क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ले हाई से पढ़ रहे हैं वही नहीं आ रहा है। E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई, हाँ F डिवाइडेड बाई Q नॉट, पागल। E इज इक्वल टू क्या आएगा, F डिवाइडेड बाई Q नॉट। अब देखो E बराबर F डिवाइड बाई Q आया, तो F का क्या होता है, न्यूटन, और Q का क्या होगा, न्यूटन पर 6। आगे यही भी बेसिक रहा तुम लोग, है ना। तो E इज इक्वल टू आ गई है अपने पास 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और कुछ R स्क्वायर, हाँ तो लास्ट में क्या कर देंगे, वेलेम खरास।
हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा, पानी पी लिखा यार, इसका जो यूनिट आएगा लास्ट में न्यूटन पर कूलाम आएगा, तो लास्ट में लिख लेंगे, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आर की वैल्यू हमें पता है क्या, आर की वैल्यू 0.1 मीटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.1 मीटर का स्क्वायर कर देंगे ना, 0.1 लिखा है, मीटर नहीं लिखा है यहाँ पे, पता है क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसका आंसर न्यूटन पर कूलाम आएगा। सब कुछ लिखोगे, अगर सारा यूनिट लिखोगे, काटोगे पीटोगे तो क्या आएगा लास्ट में, न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो एक बार स्क्वायर होगा कि दो बार होगा, मतलब स्क्वायर एक ही बार होगा, तो 0.1 दो बार लिखेंगे ना, ठीक। तो यहाँ पे ओपन करो इसको, 9 इंटू 10 की पावर 6, यहाँ पे 9 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, डिवाइडेड बाई 0.1 के स्क्वायर बोले तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, दो बार, एक बार पॉइंट हटा 10 आएगा, एक बार पॉइंट हटा 10 आएगा, कहाँ पे ऊपर, 10 कितनी बार, 2 बार, 10 की पावर कितना 2 ऊपर आएगा ना, ठीक। तो यहाँ पे 10 की पावर 2। अब यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 इंटू 10 की पावर कितना 5 आएगा, क्या चीज, न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, इंटेंसिटी, कहाँ पे, एट 10 सेंटीमीटर बोले तो सरफेस पे ना। चलो एक और बचा है, कौन सा, एट 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर एट 15 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी, देखो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, ये वाला या ये वाला, 15 सेंटीमीटर में ई आउटसाइड वाला ना, ठीक। तो यहाँ पे ई आउटसाइड इज इक्वल टू कितना आएगा, ई बराबर के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल, नहीं स्मॉल आर स्क्वायर ना, ठीक। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के की जगह पे अगेन 9 इंटू 10 की पावर 9। अरे ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे, ये पॉइंट कहाँ पे, वैक्यूम के अंदर है ना, अगर वैक्यूम के अंदर होगा तो क्या होगा, वैक्यूम में होगा तो क्या होगा, हम यहाँ पे के की वैल्यू कितना रखेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई क्यू की वैल्यू बोलो, क्यू की वैल्यू बोलो, दिया है ना 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 आ गया, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दिया था, 15 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 गुणे 15 दो बार आएगा, और डिवाइड बाई कितना आएगा 10, डिवाइड बाई कितना आएगा, नहीं 100 आएगा ना, 15 सेंटीमीटर है, इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई कहाँ जाएगा ऊपर, कितना जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6 कितना आएगा, 10 की पावर 3, और यहाँ से कितना गुणे 10 की पावर 4, डिवाइड बाई कितना 15 गुणे 15, अपना काट पीट लो, आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7, डिवाइड बाई 15, 15 कितना होता है 225, भाग करेंगे आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम। ये अपने पास आंसर है, सॉल्व कर लो, ठीक, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, ठीक।